हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे जो उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉलोनियलिस्टिक अप्रोच या इम्पेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। अब ये क्या है? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या था और इसका काल क्या था और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, वो मैं इस वीडियो में कराऊंगी। और उसके बाद जो मुख्य उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं उनके वर्क्स को हम स्टडी करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ना तुम लोग देख पाते और बनाने में भी मुझे दिक्कत होती है। तो हम बात कर रहे थे कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन है क्या। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन है कि जब ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाए, उन उपनिवेशों में इस दृष्टिकोण से उनका इतिहास लिखा गया कि जिसमें कि ब्रिटिश प्रशासन को या ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहराया गया, उस दृष्टिकोण से उन उपनिवेशों का इतिहास लिखा गया। तो इसको हम उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो भारत के संदर्भ में उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन का शुरुआत है, मतलब उसका जो काल है, वो 1792 से लेकर मोटा मोटा 1934 तक जाता है। इसके बाद भी कुछ इतिहासकार लिखते हैं जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से लिख रहे हैं, लेकिन हम एक जनरल आपको पीरियड दे रहे हैं 1792 से लेकर 1934 तक। अब आता है कि ये जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन है, इनका विचारात्मक जो आधार है वो क्या है। तो इनका विचारात्मक आधार अगर मैं देखूंगी तो शुरुआती दौर के जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं वो इवेंजेलिकल स्कूल से प्रभावित है। इवेंजेलिकल स्कूल क्या है? यानी ये क्रिश्चियन मिशनरीज का वो थॉट है कि जो उपनिवेश हैं, यानी जो कंट्री हैं एशिया और अफ्रीका के, वो असभ्य हैं और उनको सभ्य बनाने के लिए वहाँ ब्रिटिश शासन होना जरूरी है। और ये ब्रिटिश शासन को किसके रूप में दिखाता है? एक पिता के रूप में, यानी पिता भी नहीं कह सकते, गार्जियन के रूप में दिखा रहा है कि गार्जियन के रूप, यानी गार्जियन के रूप में ब्रिटिश शासन भारत में है। और जिस तरह गार्जियन मतलब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर भी अपने बच्चों को नियम कायदे कानून सिखाता है, ऐसे ही ब्रिटिश शासन कर सकता है। दूसरा है उपयोगितावादी। अब उपयोगितावादी क्या है? जैसे चार्ल्स ग्रांट तो इवेंजेलिकल स्कूल से, जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं चार्ल्स ग्रांट, जिससे हम शुरुआत मानते हैं, तो वो तो इवेंजेलिकल स्कूल से प्रभावित थे। और अगर हम देखें कि इसी में जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन है, इतिहासकार हैं, वो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था जर्मी बेंथम ने, जिसके अनुसार कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सोशल है, चाहे वो मतलब एजुकेशनल है या पॉलिटिकल है, कि किसी भी कोई भी संस्था या किसी भी इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस इस बात पर आधारित है कि वो इंस्टीट्यूशन या वो संस्था या कोई भी वो व्यक्ति कितना उपयोगी है। और अगर वो उपयोगी है तो ठीक है, वो उनके उपयोगितावादी दृष्टिकोण पे फिट बैठता है। और अगर वो उपयोगी नहीं है तो उसको उपयोगी बनाने के लिए कुछ जो सुधार, कायदे कानून पास किए जाने चाहिए, वो कर सकते हैं। जैसे जेम्स मिल इसी उपयोगितावादी सिद्धांत को फॉलो करते थे। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन जो है वो भारत में उपयोगितावादी था, कि उसने भारतीय शासन, जो भारतीय समाज जो कि जड़ था और निरंकुश था, उनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, उनके अनुसार जो निरंकुश और जड़ था, तो उसको उपयोगी बनाने के लिए ब्रिटिश शासन ने कैसे किया कि अपने नियम कायदे कानून, अपने जो जस्टिफिकेशन है, उनके द्वारा सुधारने की कोशिश। अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है, तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं उनकी लेखनी में कुछ जो जनरल फीचर हैं, ये नहीं कि सारे वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनरल फीचर हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको आप इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी भी कह सकते हैं, या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि उनको, जितने भी उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं, वो प्रजातीय श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं, यानी वो यूरोपियन की जो प्रजातीय श्रेष्ठता है उसमें विश्वास करते हैं। तो जो है ना कि सामाजिक डार्विनवाद,
उस पे विश्वास करते हैं कि चूंकि यूरोपियन जो हैं वो या श्वेत व्यक्ति जो हैं वो श्रेष्ठ है, इसलिए उसको अधिकार है कि वो जो अपने से निम्न लोग हैं उनको सभ्य या उनको श्रेष्ठ बनाए। और ये प्रोसेस कब हो सकता है? जब वो उनको पॉलिटिकली उन पर कंट्रोल करे। ठीक, तो एक तो प्रजातीय श्रेष्ठता में वो विश्वास करते हैं। दूसरा, जितने भी उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं वो गाय बगाए मतलब आमतौर पर भारतीय समाज को एक जड़ समाज के रूप में डिपिक्ट कर रहे हैं। जड़ यानी कि जिसमें परिवर्तन बहुत कम आए, और उसका उन्होंने कुछ लोगों ने कारण बताया, मतलब कुछ उपनिवेशवादी इतिहासकार इसका जो बेस बता रहे हैं वो क्या बताते हैं कि क्योंकि भारतीय समाज जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, तो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो जड़ थी, तो इसलिए भारतीय समाज जड़ था। और भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में परिवर्तन लाने में एक सहायक कारक के रूप में काम कर रहा है, और चूंकि वो परिवर्तन लाने में एक सहायक कारक के रूप में काम कर रहा है तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। वो परिवर्तन ला रहा है किसके द्वारा? सामाजिक सुधारों के द्वारा, जो एक्ट पास किए हैं उसके द्वारा, जो न्याय में वो सुधार लाए उसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। तो वो एक ब्रिटिश शासन को कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो भारत में भारत की जो जड़ सोसाइटी है उसमें परिवर्तन लाने में एक सहायक कारक के रूप में उसको डिपिक्ट किया जा रहा है। एक और मुझे जो लगता है कि जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जनरली जो भारत है उसकी उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने कईयों ने भारत और जो यूरोपियन हैं उनके बीच, उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने कईयों ने भारत और जो यूरोपियन के बीच में प्रजातीय बंधन है उसको भी स्वीकार किया। जैसे मैक्स मुलर ने किया है कि आर्यों को वो बंधु मानव कह रहा है, लेकिन जबकि हम मैक्स मुलर को इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर हम देखें तो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की एक विशेषता ये है कि ये मुख्यतः इसमें जो इतिहास लेखन मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा गया वो भारत का पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देखा गया, यानी भारत का राजनीतिक इतिहास ही मुख्यतः लिखा गया। संस्कृति, सभ्यता और समाज के बारे में बहुत कम लिखा गया, और वो जब अगर लिखा भी गया तो वो इस उद्देश्य से लिखा गया कि भारत के समाज को जड़ दिखाने के लिए। ठीक, और अर्थव्यवस्था पे भी बहुत कम लिखा गया। बस एक आधी स्टडी जैसे W.H. मोरलैंड की स्टडी है अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम या अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, उसमें थोड़ा बहुत लिखा गया, अदरवाइज राजनीतिक इतिहास ही लिखा गया। और एक और है कि जो ये मुख्यतः इतिहास उपनिवेशवादी इतिहास लेखन किया गया भारत में, वो उन इतिहासकारों द्वारा किया गया जो पहले भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर सर्व कर चुके हैं। यानी जनरली ये कौन से इतिहासकार हैं बेटा कि जो सिविल सर्वेंट भारत में रह चुके हैं। यद्यपि एक आधा ऐसा भी है कि जो भारत में आया भी नहीं, और उसी की सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, जैसे जेम्स मिल है और इवन मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी वो भारत में नहीं आए, ना ही उन्होंने कभी सर्व किया, लेकिन उनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत फेमस हुई, उस समय बहुत पॉपुलर हुई अमंग द ब्रिटिश, राइट। तो एक और है कि जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं उन्होंने मुख्यतः किन स्रोतों को यूज़ किया? उन स्रोतों को यूज़ किया जो कि प्राच्यविद इतिहासकारों ने जो भारतीय स्रोत थे, जो कि भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज में लिखे गए थे, उन स्रोतों का जो ट्रांसलेटेड वो है वर्जन है उसको यूज़ किया, तो वो उनके स्रोत रहे। बस इतना ही उपनिवेशवादी इतिहासकारों की विशेषताएं हैं। कुछ और आप ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहो। बाकी अगले वीडियो में हम करेंगे कि जो मुख्य उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं उनके वर्क्स कौन कौन से हैं।